नमस्कार साथियों, एक शिक्षक होने के नाते मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा या किसी भी शिक्षक का विद्यार्थी रोजगार के नाम पर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए गली गली में झाड़ू लगाता फिरे। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा या किसी भी दूसरे शिक्षक का विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी हाथ में झाड़ू लेकर लोगों का मल साफ करे। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा या किसी भी शिक्षक का विद्यार्थी किसी भी राजनीतिक पार्टी के झंडे कंधे पर उठाकर रैलियों में नारेबाजी लगाता घूमे। एक शिक्षक होने के नाते मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा या किसी भी शिक्षक का विद्यार्थी अपने लक्ष्य को छोड़कर अनाप शनाप अंट संट कुकर्मों में शामिल हो। मैं एक शिक्षक होने के नाते मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा या किसी भी शिक्षक का विद्यार्थी किसी भी प्रकार के नशे को ग्रहण करे, बल्कि एक शिक्षक होने के नाते मैं हमेशा यही उम्मीद करूंगा, यही प्रयास करूंगा, यही मेरी जिम्मेदारी और मेरा कर्तव्य रहेगा कि एक विद्यार्थी को देश हित में कार्य करने के लिए प्रेरित करता रहूं। एक जिम्मेदार शिक्षक होने के नाते मेरा प्रयास हमेशा यही रहेगा कि मेरा विद्यार्थी अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर और अनुशासनहीन जीवन शैली से हमेशा के लिए दूरी बना ले और तथा इसके स्थान पर वैज्ञानिक, तार्किक और संवैधानिक तथा आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर मानव के कल्याण के लिए विचार करे तथा धरातल पर प्रयास करे। लिव एंड लेट लिव इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ माई लाइफ। तर्क के आधार पर विचार करना और निर्णय पर पहुंचना ही मेरे लिए सर्वोपरि है, क्योंकि किसी महामानव ने कहा है, तर्कवाद से पैदा हुआ ज्ञान ही असली ज्ञान होता है। इसके अलावा तार्किक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मैं अपने जीवन का आधार मानता हूं, जो कि मानवता से जुड़ा हुआ है और मेरे लिए भारत का संविधान ही राष्ट्रीय पुस्तक है और इसी को मैं सबसे पहले महत्व देता हूं, क्योंकि इसी के उद्देशिका में सबसे पहले बात कही गई है कि हम भारत के लोग। इसके अलावा महामानव डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा है कि हम आरंभ से लेकर अंत तक भारतीय हैं। मेरे लिए किसी भी धर्म या जाति विशेष का कोई महत्व नहीं है। मैं सभी जाति, सभी धर्म के लोगों का तहे दिल से संवैधानिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर सम्मान करता हूं और यही मेरी जो विचार है, जो मेरी जीवन शैली है, मेरा जो सोच है, मेरा जो नजरिया है, यही मेरे व्यक्तित्व को अन्य टीचर्स से अलग बनाता है, जिसके लिए मुझे अपने आप पर गर्व होता है, क्योंकि भारतीय संविधान के माध्यम से मुझे मिले हुए मौलिक अधिकारों में से एक विशेष अधिकार, शिक्षा के अधिकार ने इस लायक बनाया है कि मैं टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने निजी जीवन के विचारों को आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं और आपके अपने YouTube चैनल समाज की आवाज पर समाज के विशेष मुद्दों को चर्चा का रूप देकर आप लोगों के साथ साझा करता हूं। उसके लिए भी आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। मैं स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र पैदा हुआ हूं और अब तक के स्वतंत्र जीवन के अच्छे बुरे अनुभवों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, हमें किसी भी बात को केवल इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि हमने हमारे घर में, परिवार में, समाज में बड़े बुजुर्गों को ऐसा करते हुए देखा है, हमारे घर में, परिवार में, समाज में ऐसा होता आया है, बल्कि हमें उस पर विचार करना चाहिए, तर्क के आधार पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर, सामाजिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर, और उसके बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि ऐसा करना चाहिए या उसे छोड़कर एक नया परिवर्तन लाना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक महामानव डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानती है, वो समाज कभी अपना इतिहास बना भी नहीं सकती है। इसलिए परिवर्तन संसार का नियम है। अगर आप खुद को परिवर्तन नहीं दे सकते हो तो आप किसी को परिवर्तित कर भी नहीं सकते हो। इसलिए खुद का बदलना बहुत जरूरी है, तभी आप दूसरों को बदल सकते हैं। मैं किसी भी प्रकार के पुरानी व्यवस्था को तब तक आगे नहीं बढ़ाता हूं जब तक उस पुरानी व्यवस्था के मूल को ना समझ लूं। मेरा लक्ष्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, क्योंकि आपकी भावनाओं पर आप ही का वश चलता है, मेरा वश नहीं चलता है। यह आपकी बुद्धि और आपकी विवेक और आपके निर्णय पर निर्भर करता है कि आपकी भावनाएं कमजोर है या ताकतवर है। अगर आप एक कमजोर बुद्धि के प्राणी हैं तो जल्द से जल्द आपकी भावनाएं आहत हो सकती हैं। हमने पढ़ा है कि हमारे सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर 9 ग्रह चक्कर लगा रहे थे, लेकिन वैज्ञानिकों की आई हुई लेटेस्ट रिसर्च के आधार पर उन्होंने बताया है कि अब 9 नहीं बल्कि 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। 9वें नंबर पर जो प्लूटो नाम का ग्रह है उसको ग्रह मानने से मना कर दिया है वैज्ञानिकों ने, और भूगोल की किताबों में और भूगोल के विद्यार्थियों को, भूगोल के अध्यापकों के द्वारा स्कूल में, कॉलेज में भी यही पढ़ाया जा रहा है और बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व में, धरती पर सब जगह इसको प्रचारित प्रसारित भी
कर दिया है। लेकिन कि वैज्ञानिकों के इतना कह देने मात्र से क्या प्लूटो पर किसी का फर्क पड़ा? प्लूटो पर फर्क नहीं पड़ा। 9 ग्रह थे और आज भी वो 9 ग्रही हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। किसी वैज्ञानिकों की टीम के केवल इतना कह देने से कि प्लूटो आज से ग्रह नहीं है, प्लूटो को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो एक मजबूत है। इसी तरह से आपको भी बी लाइक प्लूटो, प्लूटो बनना चाहिए, अपनी भावनाओं को मजबूत रखना चाहिए। वीडियो एंड करने से पहले अपने वाल्मीकि समाज के समस्त सम्मानित साथियों से एक विशेष बात कहने वाला हूं, कृपया ध्यान से सुनिएगा कि हमारे देश में अनेकों जातियों को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। सभी को शिक्षा में, राजनीति में और रोजगार में आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा। और यहाँ पर मैं बात करता हूँ इन्हीं जातियों में से एक है हमारा अपना वाल्मीकि समाज। हमारे वाल्मीकि समाज के अधिकांश युवाओं की असफलता का कारण कोई ग्रह नक्षत्र नहीं है, ना ही कोई राहु केतु है, ना ही किसी शनि या मंगल ग्रह का भारी होना है, और ना ही किसी का किया कराया है, ना ही टोना टोटका है, ना ही कोई ऊपरी पराया है, और ना ही कोई बुरी नजर है। हमारे वाल्मीकि समाज के अधिकांश युवाओं की असफलता का कारण है अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर, गैर जिम्मेदार दिनचर्या, गलत नेतृत्व और अनुशासनहीन जीवन शैली। इसी के साथ साथ हमारे वाल्मीकि समाज के अधिकांश युवाओं में उच्च शिक्षा का अभाव है, तार्किक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव है, प्रगतिशील सोच का अभाव है और आपसी सहमति का अभाव है। अगर हमने इन कमियों को दूर कर लिया और अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर, गैर जिम्मेदार दिनचर्या और गलत नेतृत्व के साथ साथ अनुशासनहीन जीवन शैली को दूर कर दिया तो यकीन मानिए हमारे समाज से जैसा ताकतवर समाज धरती पर कोई दूसरा नहीं है। समाज का एक साधारण सा सदस्य लेकिन एक असाधारण शिक्षक होने के नाते मैंने प्रयास किया है इस वीडियो के माध्यम से कि हमारे समाज के युवाओं को जागृत कर सकूं तथा समाज के युवाओं को अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए प्रेरित कर सकूं। मोटिवेशन का यह कार्य आगे भी जारी रहेगा, शिक्षा के प्रचार प्रसार का यह कार्य आगे भी जारी रहेगा। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा किया गया कार्य सकारात्मक रूप से स्वीकारनीय है तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने इस YouTube चैनल समाज की आवाज को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने अनमोल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिए। आपके कमेंट्स को पढ़ने के बाद मैं आप लोगों को उचित रूप से जवाब भी देता हूं और आगे भी देता रहूंगा। इसके अलावा जमीनी स्तर पर मैं राजस्थान की राजधानी में नवीन सर क्लासेज और जनरल ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट के माध्यम से कमजोर आर्थिक रूप से परिवार के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप मेरे इस प्रयास में सहयोगी बनने के इच्छुक हैं तो बेझिझक आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपके स्वागत में, आपकी प्रतीक्षा में आपका अपना समाज सेवक NS चावरिया नवीन सर क्लासेज की तरफ से तथा समाज की आवाज की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को क्रांतिकारी जय भारत, जय संविधान, जय भीम, धन्यवाद।